आमिर खान बॉलीवुड सुपरस्टार, उसने 1 फरवरी 2021 को अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया और यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बन गई। उसने कहा इसने मेरे ज़हनी इर्तिकाज़ को बर्बाद कर दिया था, मेरी ज़हनी यकसुई छीन ली थी। मैं भी आम लोगों की तरह हर 15 मिनट के बाद अपना मोबाइल फोन टच करता था, उसको देखता था। मेरा काम बुरी तरह मुतासर हुआ था, चुनांचे मैंने फैसला किया कि मैं इसको बंद कर रहा हूं और अगली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की रिलीज तक अब मैं इसको नहीं खोलूंगा। कामयाब लोगों की तरफ से जो इस तरह की खबरें हैं वो क्या बताती हैं कि ये कामयाब लोग ये जान गए हैं कि ये बहरहाल सरासर वक्त, तवानाई और ज़हनी यकसुई का ज़िया है और इससे टेंशन और एंजाइटी के सिवा कुछ नहीं मिलना। आप ये बात समझ लें, बड़ी कीमती बात है कि इंसान के ज़हनी सांचे को कुछ बड़ा, कुछ अहम, कुछ क्रिएटिव, तख्लीकी, कुछ इनोवेटिव, जिद्दत से भरपूर काम सरंजाम देने के लिए ज़हनी इर्तिकाज़ की जरूरत होती है, फोकस की जरूरत होती है। मुर्तकज़ कर लीजिए अपने ख्यालों को, कहीं क्या मिलेगा जिंदगी में नित नई तरमीम से। ये आप फोकस करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि आप तख्लीक करें। और मोबाइल फोन आपका ये ज़हनी इर्तिकाज़ बर्बाद कर देता है, बल्कि आपको ज़हनी इंतशार का शिकार कर देता है। फिर आप गौर करें, एक और नुक्ता है कि खाने पीने, सोने और दीगर जरूरी कामों के बाद बच जाने वाला ज्यादा वक्त अगर मोबाइल फोन की नजर होगा तो आप तामीरी काम के लिए वक्त कहां से लाएंगे। और कुछ मजीद सवालात भी गौर तलब हैं। क्या मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाला आलम बन सकता है, स्कॉलर बन सकता है, दानिश्वर बन सकता है, मुहक्किक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, साइंसदान बन सकता है? क्या मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने वाला कुछ बेहतरीन तख्लीक कर सकता है? उसके असलूबे बयान में बेहतरी, रवैये में शाइस्तगी और किरदार में पुख्तगी आ सकती है। वैसे तख्लीक क्या करना, अब तो ये कहा जाता है गूगल है जब पास तेरे, फिक्र ना कर तू रेस्ट कर, तख्लीक की जहमत ना कर तू कॉपी कर और पेस्ट कर। इल्म तो बाअमल उल्मा की खामोश सोहबत से आ जाता है। क्या मोबाइल फोन की सोहबत नेक लोगों की सोहबत का मुतबादिल हो सकती है? आप कहते हैं आप तो सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं, सदका जारिया भी है, तबलीग का काम भी होता है। ओ भाई, आप उन जज्बातों एहसासात की हिद्दत, उस प्यारो मोहब्बत की चाशनी और ताल्लुक की गरमाइश कहां से लाएंगे जो सोहबत से हासिल होती है? और आपकी तरफ से की जाने वाली कुछ पोस्टें सोशल मीडिया पर आपके उस कीमती वक्त के ज़िया का कुफारा नहीं हो सकती जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के नतीजे में होता है। जैसे सजाद बलोच ने कहा, तू जो करता है खरीदी हुई चिड़ियां आजाद, ये तो कुफारा नहीं बेड़ की बर्बादी है। और क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इल्म उठ जाएगा और जुहला की हुक्मरानी होगी। और सोशल मीडिया के इस्तेमाल से आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि वहां इल्म और जहल में से किसका पलड़ा भारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस कोट करता हूं, सुन लीजिए जरा, पल्ले बांध लीजिए। मिन हुस्ने इस्लामिल मर्ई तरकुहु मा ला यानी, कि आदमी के इस्लाम के हुस्न का ये जुज्व है कि वो बेमानी और बेफायदा कामों और बातों को छोड़, कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे वक्त जाया हो और जिसका कोई फायदा ना हो, इससे मेरे अल्लाह और उसके नबी ने हुक्म दिया है कि इनको छोड़ दो। इस्लाम की खूबी ये है तुम्हारे। और सादुल्लाह शाह का शेर है कि जिसमें मफहूम हो कोई ना कोई रंगे गजल, साथ जी आग लगे ऐसी जुबानदानी को। मैं कहता हूं यही असल में पैगाम दिया है कि ऐसी एक्टिविटीज को आग लगा देनी है जिसका कोई फायदा नहीं है, जिससे वक्त का ज़िया होता है। और मैं सोच रहा था कि अल्लामा इकबाल मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बावजूद भी 7000 से ज्यादा उर्दू और फारसी के अशार और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट जैसे फलसफियाना खुतबे कह सकते थे। मोबाइल फोन के इस्तेमाल के बावजूद इमाम गजाली 50 साल की भी उम्र से पहले फलसफे, इंसानी नफ्सियात और दीनी अहकामात की हिकमतों पर अजीमुशान इल्मी और तहकीकी काम कर सकते थे। इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि लोगों को जिंदगी की हकीकत, मानवीयत और बरतर मकासद का इल्म ही नहीं। लोगों को आर्टिफिशियल जिंदगी में रखकर जिंदगी के बुनियादी हकायक से बेखबर कर दिया गया। और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसकी सबसे बड़ी दलील। छोटी और हकीर चीजों को बड़ा और अजीम और बरतर और अजीम चीजों को छोटा बनाकर पेश कर दिया। ये सोशल मीडिया का कमाल है। यानी सितारों पे कमंदे डालने वाले इस्लाफ के बच्चे आज बर्गर खाकर, मूवी देखकर, चिल करके
اور سب کہہ دو جیسے نائٹ پیکج کرا کر ساری رات بات کر کے سمجھتے ہم نے بڑا تیر مارا. کسی ٹک ٹاک سیلیبریٹی کے ساتھ سیلفی ان کی زندگی کا بڑا خواب ہو گیا. کسی فلمی سپر سٹارز کے ساتھ میرا خیال ہے ان کی گپ شپ ہو گئی تو یہ جوان سمجھے گا کہ لو اسٹیفن ہاکنگ نے کون سا کوئی بڑا کام کیا تھا جو میں نے کیا. عربی کے شعر ہیں علی قدر اہل العزم تأتی العزائم وتأتی علی قدر الکرام المکارم وتعظم فی عین الصغیر صغارها وتصغر فی عین العظیم العزائم. عربی کے شاعر ابو طیب متنبی نے سیف الدولہ کی تعریف میں اپنے قصیدے کا آغاز ان اشعار سے کیا ہے. میرے دوست عمر فضل جو سعودی عرب میں پلے بڑے وہیں پیدا ہوئے وہ بتا رہے تھے کہ وہاں سعودی عرب میں بچوں کو بچپن ہی میں یہ اشعار یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کی سوچ بڑی ہو, وہ بڑے خواب دیکھیں, وہ بڑے کارنامے سر انجام دینے کی کوشش کریں. ان کا مطلب ذرا سنیں, اتنے خوبصورت اشعار ہیں اور میں چاہوں گا اللہ کرے آپ کو توفیق ملے اور آپ بھی ان کو یاد کریں. اللہ قدر اہل العزم تأتی العزائم, اہل عزیمت کی ہمت اور حوصلے کے مطابق ان کے عزائم نظر آتے ہیں. بڑے لوگ بڑے عزائم رکھتے ہیں, بڑے خواب دیکھتے ہیں. وَتَأْتِي عَلَىٰ قَدْرِ الْكِرَامِ الْمُكَارِمُ, اور معززین کی شان کے مطابق ہی کارنامے وجود میں آتے ہیں. عبدالستاریتی بڑا کارنامہ سر انجام دے گا, ڈاکٹر عبد القدیر خان بڑا کارنامہ سر انجام دے گا, حکیم محمد سعید بڑا کام کرے گا, ڈاکٹر امجد ثاقب بڑا کام کریں گے, رتفو بڑا کام کرے گی, ڈاکٹر ادیب رضوی بڑا کام کرے گا. اور اگلا شعر اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. وَتَعْظُمُ فِي عَيْنِ الصَّغِيرِ صِغَارُهَا, چھوٹے لوگوں کو اپنی نگاہ میں چھوٹے کام بھی بڑے بڑے محسوس ہوتے ہیں. وَتَصْغُرُ فِي عَيْنِ الْعَظِيمِ الْعَزَائِمُ, جبکہ بڑے لوگوں کو اپنی نگاہ میں بڑے کام بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں.